हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप सुनबहरी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग हो गया है तो सबसे पहले आपको एक मैं दवा बता दूं जो कि लगभग दुनिया में जितने मरीज होते हैं यानी लेप्रोसी के कुष्ठ रोगी हैं उनको इस दवा के बारे में ज़रूर जाननी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल एसिएटिका होम्योपैथी की यह एक महान दवा है। कुष्ठ रोग को रोकथाम करने में काफ़ी कारगर है। ये बिना साइड इफेक्ट पहुंचाए मरीजों को काफ़ी लाभ पहुंचाता है। खास करके जो गरीब मरीज हैं उनके लिए तो बहुत ही कारगर है, क्योंकि बहुत कम दाम में ये होम्योपैथी के प्रायः सभी स्टोर पर उपलब्ध रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस केवल एक ही दवा से आप ठीक हो जाएंगे, बल्कि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और एक दवा होने की वजह से और इसका आपको उपयोग करने में किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। और 4 बूंद 30 हाइड्रोकोटाइल 30 4 बूंद दिन में 3 बार आपको कुछ दिनों तक लेनी चाहिए ताकि आपका बीमारी आगे बढ़े नहीं। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है और इसका लंबे समय तक पूरा सिम्टम लेकर इलाज करने के बाद ही ये बीमारी पूर्णतः ठीक हो जाता है। यदि आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं और एमडीटी के दवा लेने से आप संतुष्ट नहीं हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी यानी आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत यानी आपको डॉक्टर के देख रेख में इस दवा को दिया जाता है, ताकि एमडीटी जो दवा है ये काफ़ी रिएक्शन भी करता है। इसलिए सरकारी अस्पताल में एमडीटी जो दवा है आपको देख रेख में दिया जाता है। एमडीटी का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होता है। पिछले कई वीडियो में हमने बताया इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में। एमडीटी दवा से आपका लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग है केवल रोकथाम होता है, इसे जड़ मूल से ठीक नहीं होता है और इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। कई मरीज साफ साफ बोलते हैं कि एमडीटी का दवा हमने 1 साल का कोर्स कर लिया लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई और फिर हमने मांगने के लिए गया सरकारी अस्पताल में तो एमडीटी का दवा देने से मना कर दिया गया साइड इफ़ेक्ट को बताकर। कई लोग इसे ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट करके ये एमडीटी का दवा 1 साल से ज़्यादा भी चलाने लगते हैं, लेकिन उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। एमडीटी का दवा आपको 1 साल से बेसी डॉक्टर क्यों नहीं देता है आपको समझनी चाहिए। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। आज आपको हमने एक मरीज को देखा है जिनका एमडीटी दवा लेने के बाद में उनको दस्त होना शुरू हो जाता था, यानी उनको आपको साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता था और उनको डायरिया, दस्त लगना शुरू हो जाता था, लूज मोशन शुरू हो जाता था। तो एमडीटी का दवा ले रहे हैं तो आपको समझनी चाहिए कि लूज मोशन भी हो सकता है। इसके पहले और भी हमने इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया है। एक लूज मोशन के बारे में तो अभी तक उतना नहीं मिला था, लेकिन इसके पहले आप एमडीटी का दवा लेते हैं तो कई मरीजों ने इसको खाकर बताया कि उन्हें जॉन्डिस, पीलिया, भूख की कमी, पेशाब में जलन, आँखों से कम दिखाई देना, चक्कर आना, शरीर का पूरा काला पड़ना, ये साइड इफ़ेक्ट देखने में आया था। तो आप सावधानी के साथ आपको एमडीटी की दवा लेनी चाहिए। एमडीटी दवा लेने के पहले आपको ज़रूर जाननी चाहिए कि एमडीटी का दवा का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, इसीलिए डॉक्टर अपने देख रेख में आपको दवा देते हैं।
और इसे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल होता है। यदि एमडीटी का दवा आप ले रहे हैं तो आपको भली भांति जाननी चाहिए कि चक्कर आना, उल्टी जैसा मन, पूरे शरीर का काला होना, दस्त यानी लूज मोशन यानी पतला पैखाना, पेट में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का आना, जॉन्डिस यानी आँखों का पीला हो जाना, ये सब साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। और इसका मुख्य सिम्टम है कि आपका नाखून जो होता है धीरे धीरे मोटा होने लगता है और मोटा होकर ख़राब होने लगता है और पैर से चप्पल जो है स्वतः निकल कर फेंका जाता है। पैर से चप्पल का निकल जाना और आपको आँखों से कम दिखाई देना, और जहाँ पर ये सुन है चमड़ा, मान लीजिए कि कहीं पर भी आपका जहाँ चमड़ा सुन है हाथ में और वहाँ पर हेयर है, केस है, तो केस भी झड़ जाते हैं और पसीना भी वहाँ पर नहीं आता है। यदि आपका चमड़ा सुन है, मोटा है तो और वहाँ पर का केस झड़ गया है और वहाँ पर पसीना नहीं आता है तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। और इसका खास सिम्टम बहुत ज़्यादा पुराना होने पर आपके हाथों का उंगली काफ़ी टेढ़ा होने लगता है और ये बैंड करने लगता है और घाव जो है हाथ पांव का उंगली में, ये जो नाखून में घाव भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। और घाव सामान्य घाव समझकर इसे लोग कुछ कुछ इलाज कराते रहते हैं। जैसे नहीं समय पर इलाज किया गया तो आपका उंगली सर कर ड्रॉप हो सकता है यानी गिर सकता है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत लोग ये नहीं समझते हैं कि एमडीटी का दवा लेने के बाद भी उनका बीमारी पूर्णतः ठीक नहीं हो पाएगा। बहुत लोग समझते हैं कि लेप्रोसी हो गया तो क्या हुआ, एमडीटी का दवा ही है, एमडीटी खाओ कुष्ठ मिटाओ। एमडीटी का दवा का ऐसा ऐड किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आप दवा खाने लगते हैं, उसके बाद में भी जब बीमारी आपका ठीक नहीं होता है, एक साल से ज़्यादा बढ़ने लगता है और पूरा शरीर आपका जब काला पड़ने लगता है, उस समय में सोचते हैं हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, आप करने लगते हैं कि शरीर में क्या हो रहा है। मेरा शरीर गोरा था, इतना स्मार्ट था, ये कैसे हो गया, क्या हो गया, करें तो क्या करें, जाए तो कहाँ जाए। इसका मात्र सिर्फ और सिर्फ हमारे जो अनुभव में है, इसमें होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। यदि इस बीमारी को आप जड़ मूल से ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल, होम्योपैथिक दवा का इलाज आपको लेना ही पड़ेगा। तो होम्योपैथिक दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इससे आसानी से आपका लेप्रोसी ख़त्म हो जाता है। कई लोगों का कहना है कि स्वप्न दोष की वजह से क्या लेप्रोसी होता है। नहीं, स्वप्न दोष की वजह से आपको लेप्रोसी कभी नहीं होता है, बल्कि उसमें थोड़ा कमजोरी रहता है। जिनको लेप्रोसी नहीं रहता है उनको स्वप्न दोष रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे स्वप्न दोष के रोगी हैं, नाइटफॉल के रोगी हैं तो उनको भी कुष्ठ रोग हो जाए, ऐसा नहीं है। यदि इस पर किसी भी तरह का मन में शंका है, भ्रम है और उसका समाधान चाहते हैं, एक वीडियो में सारे जानकारी को हम रख नहीं सकते हैं। क्या एक साथ बैठने से, खाने से कुष्ठ रोग फैलता है? तो बिल्कुल नहीं फैलता है। सिर्फ और सिर्फ आपको खांसने और छींकने से आपको ये बीमारी फैलता है। यदि घर में है तो रुमाल का हमेशा प्रयोग करें। खांसने के समय, छींकने के समय में रुमाल का थोड़ा प्रयोग करें ताकि अपने घर को आप बचा सकें, दूसरे लोगों को हाथ न आए, ये बीमारी न लगे। तो आपके बच्चे को नहीं होगा, औरत को नहीं होगा, आपके घर में किसी सदस्य को नहीं होगा। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी नहीं है जिससे कि एक दूसरे में फैल जाए। एड्स जो है, एड्स जो का बीमारी जो है वो एसटीडी के अंतर्गत आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता है। सिफिलिस जो आता है, यौन संबंध बनाने के दौरान आपको सिफिलिस की बीमारी लग जाती है, जिससे पेशाब में के रास्ते में हमेशा मवाद की तरह ना खुजली करना, ये सब आता है।
यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, इसके अतिरिक्त भी कई बीमारियां भी रहती है, जैसे स्वप्न दोष की बीमारी, पेट संबंधी आईबीएस की भी बीमारी हो वो भी ठीक हो जाता है, और आपका कमजोरी, थकान जैसे घातक बीमारी ये भी ठीक हो जाएगा। किसी किसी को भयंकर दर्द भी होने लगता है। यदि लेप्रोसी के मरीज ज़्यादा समय तक एमडीटी का दवा लेंगे तो उनको हाथ पाँव में सूजन आ सकता है, और सूजन के चलते काफ़ी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो ग्लिसरीन युक्त यानी पियर साबुन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चलमोगरा तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटॉल डाल को आपको डेली स्नान करनी चाहिए। कोई भी बीमारी जीने से बचने के लिए जीवन जीने की कला आपको आनी चाहिए। जीवन जीना एक कला है और इस कला में आपको माहिर होनी चाहिए। साफ सफाई का कोई तोड़ नहीं है। यदि आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, घातक बीमारी नहीं लगे, तो अपने स्किन को कम से कम केयर जरूर करनी चाहिए। सॉफ्ट साबुन जो ग्लिसरीन युक्त है डेली आपको स्नान करनी चाहिए। हो सके तो प्योर मस्टर्ड ऑयल, कड़ू तेल का भी हल्के घुसनी चाहिए शरीर में। इसके बाद फल फ्रूट्स को आपको सेवन करनी चाहिए। कड़े धूप में जाने से आपको बचनी चाहिए। कड़े धूप में जाने के बाद में, एक तो लेप्रोसी के मरीज हैं तो कड़ा धूप आपको काफ़ी हानि करता है, और इसमें कड़े धूप से आपको स्किन को हानि पहुंच सकता है। और कुष्ठ रोगी को सबसे बड़ा चीज़ है कि वाइट ड्रेस यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो वाइट ड्रेस होता है कभी भी सूर्य की रोशनी को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करता है, इसलिए आपको जो किरणें हैं, जो रेज हैं, वो आपकी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो हेवी ड्यूटी, ज़्यादा व्यायाम, ज़्यादा मेहनत वाला काम आपको नहीं करनी चाहिए। लेप्रोसी के मरीज को होम्योपैथिक दवा लेने के दौरान में किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं है। यदि आपको लेप्रोसी संबंधी, कुष्ठ रोग संबंधी किसी भी तरह का आपको सलाह चाहिए तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आपको ये संपर्क करनी चाहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98075753 पर आप राय ले सकते हैं, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यानी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि कुष्ठ रोग 100% लेप्रोसी की जो बीमारी है ठीक हो जाता है होम्योपैथिक दवा द्वारा। यदि आप होम्योपैथिक दवा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले आपको जानकारी लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर अपनी एड्रेस देनी चाहिए, यानी पता आप लिख दीजिए। पता लिखने के बाद में आप व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बीमारी की जो बात है, जो इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, वो अपनी जानकारी को लिखिए कि किस बारे में आपको जानकारी चाहिए। निश्चित रूप से आपको जानकारी दिया जाता है, और किसी कारण से नेट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो 2 4 5 10 मिनट के लिए आपका जवाब नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। लेप्रोसी के मरीज को ये जितना आपको जानकारी बहुत ज़्यादा आप रखें तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग तो बकरी का दूध पिएंगे कि नहीं, उस पर भी सलाह लोगों ने मांगा, उस पर भी बताया बकरी का दूध अच्छा होता है, घास खाती है, हरा हरा दूध बहुत अच्छा रहता है लेप्रोसी के मरीज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें खान पान, फल फ्रूट, शाकाहार ज़्यादा प्रयोग करें, मांसाहार का भी प्रयोग करेंगे तो कोई बात नहीं है। हर खाना को आपको खानी चाहिए ताकि आपका शरीर कमज़ोर ना हो। तो लेप्रोसी के मरीज को हाइड्रोकोटाइल दवा जरूर याद रखनी चाहिए। और जितने भी आपके जाने पहचाने यदि लेप्रोसी के मरीज को जानते हैं तो उनको ज़रूर इस बात को बताइए हाइड्रोकोटाइल, और शेयर कर दीजिए ये वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा देश दुनिया में जाए ताकि इसका लोगों को फ़ायदा मिले। तो पैर से चप्पल निकल जाए, चमड़ा सुन्न हो जाए, चमड़ा मोटा हो जाए, और चमड़ा में आपको जहाँ मोटा हो जाए, सुन्न हो जाए, वहाँ पर चींटी, पीन, अल्पिन कुछ भी काटेंगे
तो आपको समझ में नहीं आएगा। कई हमारे वीडियो को आप देख चुके होंगे। मान लीजिए यहाँ पर शून्य हो गया है, कहीं पर भी शून्य हो गया है, तो यहाँ पर पिन हिलाकर देखनी चाहिए, पिन हिलाकर देखनी चाहिए। यदि चमड़ा शून्य है, किसी भी तरह का आपको सेंसेशन नहीं आ रहा है, तो समझनी चाहिए कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है। अब कई मरीज साइटिका की वजह से शून्य रहता है, तो बोलते हैं सर साइटिका की वजह से तो नहीं है। साइटिका की वजह से शून्य रहेगा तो कभी आएगा कभी जाएगा, लेकिन जो लेप्रोसी की वजह से आपका शून्य रहेगा, सदा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, यही अंतर है। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।